नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। खीरी.com की टीम इस वक्त कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज के कैंपस में मौजूद है। तकरीबन 80,000 आबादी पर मुश्तमिल कस्बा खीरी शुरुआत से ही ये तालीमी शोबे में, एजुकेशन के फील्ड में ये काफ़ी पसमानदा रहा है। इस कस्बे में जितनी ज़रूरत कॉलेजेस की थी, स्कूल्स की थी, उतनी ही इस कस्बे से हमेशा, चाहे वो ज़िला प्रशासन हो, हुकूमत हो या हमारे जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने इस कस्बे से रूगर्दानी की, इग्नोर किया इस कस्बे को। कस्बे के बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटर की तालीम के लिए भी यहाँ से कमोबेश 5 किलोमीटर के फासले पर ज़िले के हेडक्वार्टर लखीमपुर जाना पड़ता था। काफ़ी दुश्वारियाँ आती थीं, ख़ास तौर से बच्चियों के लिए 5 किलोमीटर का रोज़ाना ये फ़ासला तय करना काफ़ी दुश्वारकुन था। इस कमी को इस कस्बे के बहुत से लोगों ने महसूस किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस कमी को दूर करने के लिए पेशकदमी की, कदम उठाए। उनके जो अपने ज़ाती वसाइल थे, जो ज़ाती रिसोर्सेज थे, उन ज़ाती वसाइल से कहीं 8वीं तक की तालीम का इंतज़ाम किया, जूनियर हाई स्कूल इस्टेब्लिश किया, कहीं हाई स्कूल और कहीं इंटर कॉलेज। तो आज 2024 में कस्बा खीरी में 3-4 इंटर कॉलेज हो गए हैं और इनमें एक नुमायां मुकाम कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज का भी है। कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में 12वीं तक की तालीम दी जा रही है और इंग्लिश मीडियम से भी तालीम हो रही है। 2019 से इंटर कॉलेज को मान्यता मिली है और 2019 से ही यहाँ पर चाहे वो हाई स्कूल हो और चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल और इंटर में जो इस स्कूल के, इस कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ हैं, वो अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में कस्बा खीरी के सोशल वर्कर हाजी मोहम्मद आरिफ पहलवान साहब, जो कि इस स्कूल के, इस कॉलेज के फाउंडर हैं। इसके अलावा इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो हाजी मोहम्मद आसिफ साहब हैं और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हाजी मोहम्मद सईद गौरी साहब हैं। प्रिंसिपल के अलावा जो एमडी हैं वो उम्मी खातून हैं। इस कॉलेज की स्थापना में सबसे नुमायां जो रोल रहा है और जिनकी दिलचस्पी रही है, वो एमडी, इस कॉलेज की एमडी उम्मी खातून हैं, जिनकी काविशों से, जिनकी कोशिशों से आज आप ये देख रहे हैं कि एक वसी बिल्डिंग है, इमारत है और ये इस कॉलेज में जो कि बच्चे और बच्चियां, यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चे बच्चियों की, वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा रोल रहा है। इनकी सताइश की जाना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई भी की जाना चाहिए, इनको एप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने नुमायां काम किया है। नाजरीन, 2024 अभी गालिबन 20 अप्रैल को यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिज़ल्ट आया है और हाई स्कूल और इंटर के रिज़ल्ट में इस कॉलेज के जिन बच्चे बच्चियों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, उन्हें आज यहाँ पर एजाज़ से नवाजा जा रहा है, उन्हें इनामात से नवाजा जा रहा है, उन्हें गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक तरह से अलंकरण समारोह है और इसी अलंकरण समारोह में अभी बहुत से बच्चे और बच्चियां जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, उनको मेडल से नवाजा गया है, एजाज़ से नवाजा गया है। अभी हम इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों से बात करेंगे कि कितने फ़ीसद नंबर हैं, किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, कॉलेज का जो स्टाफ़ है, जो तदरीसी स्टाफ़ है, उसका क्या रोल रहा है, इसके अलावा घर में किन लोगों ने उनको सहयोग किया है, उनको कोऑपरेट किया है और किस तरह से उनके क्या ख्वाब हैं मुस्तकबिल में। तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चे वगैरह हैं और ये बच्चियां हैं। तो अभी जिन बच्चियों को और जिन बच्चों को अच्छे नंबरों के लिए यहाँ पर ये इनामात से नवाजा गया है,
मेडल्स वगैरह दिए गए हैं। तो इनसे अभी हम बात करेंगे और इनकी हर हाल में हौसला अफजाई होना ही चाहिए। इस वक्त ये तमाम बच्चे बच्चियां हैं और हम ये चाहेंगे कि इसमें जो सबसे पहले जो हाई स्कूल की बच्चियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर, जिसे शायद किसी ने 85 नंबर पाए हैं, तो थोड़ा सा बताइए आप लोग, ख़ुद ही इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को और बताइए कि किसको कितने % नंबर मिले हैं। तो सबसे 85 किसको मिले हैं, कौन सी बच्ची है? अच्छा, आप हैं। क्या नाम है बेटा? आलिफा खातून। अच्छा, और वालिद साहब का नाम क्या है? मेराज हुसैन। शेख सराय में रहती हो? जी। ये मेराज साहब की बेटी हैं और कितने % नंबर मिले हैं? 85.50%। अच्छा, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में? जी। सबसे ज़्यादा नंबर किस में मिले हैं, किस सब्जेक्ट में? हिंदी में और साइंस में। साइंस में कितने हैं? 93। अच्छा, तो ये बताइए कि स्कूल में जितने भी घंटे यहाँ पर आप पढ़ती हैं, इसके अलावा घर में कितने घंटे पढ़ती थी? घर में 2 या 3 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, तो ये बताओ बेटा कि आगे फ्यूचर में क्या इरादा है? बहुत जैसे बच्चे होते हैं वो अपना एक मन बनाते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, हाई स्कूल क्या अभी इंटर करेंगी, इसके बाद में क्या इरादा क्या है, क्या बनना है? IAS बनना है। तो ये बच्ची जिसने 85% नंबर हासिल किए हैं कमोवेश, इनका ये ख्वाब है कि ये UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जाने का इनका इरादा है। हमारी नेक ख्वाहिशात। बेटा, आपके बाद कौन है बच्ची जिसके नंबर आए हैं? अच्छा, तो तुम्हारे क्या नाम है बेटा? मोहम्मद आमिर। किसके बेटे हो? जाकिर अली। अच्छा, किस मोहल्ले में रहते हो? डीपुर, मोहल्ला डी। ये जाकिर भाई के बेटे हैं और डीपुर में रहते हैं। कितने % नंबर मिले हैं? 85%। सबसे ज़्यादा? मैथ्स में 90। सबसे कम? सबसे कम है इंग्लिश में। कितने नंबर हैं? 79। 79 को कम मान रहे हो? जी सर, कम ही मान रहे हैं। अच्छा, जो आपको कितने 85% मिले हैं जी सर। टोटल? जी। टारगेट क्या था? टारगेट तो अप्रॉक्स यही था। नहीं, टारगेट कोई बनाया होगा कि 95% जाना है, 99% जाना है? नहीं, 85 से 80 to 85 ही था टारगेट। अच्छा, टारगेट था, तो 100% टारगेट को अचीव किया है। जी। आगे क्या इरादा है? आगे नीट करने का इरादा है। नीट करने का इरादा है। चलिए, हमारी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। आपके बाद कौन है बच्ची? अच्छा बेटा, क्या नाम है? मिधत रईस। क्या? मिधत रईस। अच्छा, मिधात हैं। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद रईस। किस मोहल्ले में रहती हो बेटा? मोहल्ला कटरा। मोहम्मद रईस साहब जो कि मोहल्ला कटरा खीरी टाउन में रहते हैं, उनकी ये बेटी हैं मिधात। कितने % नंबर हैं बेटा? 83.50। 83.50। तो इन्हें तकरीबन 83.5% नंबर हाई स्कूल के एग्ज़ाम में मिले हैं। सबसे ज़्यादा बेटा किस सब्जेक्ट में है? हिंदी में। हिंदी में कितने % है? 92। और सबसे कम? ड्राइंग में। ड्राइंग? 80%। ड्राइंग में? जी। ड्राइंग में तो ज़्यादा जो है मिलते हैं नंबर। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। अच्छा, चलिए खैर। ये बताइए बेटा कि इन फ्यूचर क्या इरादा है? डॉक्टर। जी। ये मेडिकल शोबे में जाना चाहती हैं, तो हमारी नेक ख्वाहिशात बेटा। और आपके बाद कौन है? किस? अच्छा, ज़ारा बेटी, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? रज़ी अहमद अंसारी। अच्छा, किस मोहल्ले में? श्यामलालपुरवा में रज़ी साहब की ये बेटी हैं ज़ारा। और ज़ारा को कितने % नंबर मिले? 80.67। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर? मैथ्स में। मैथ में मिले हैं। कितने % हैं? 94%। माशाल्लाह, 94% मैथ में इन्हें मिले हैं नंबर। इंटर में क्या टारगेट है? इंटर में टारगेट है अच्छे परसेंटेज लाना है। 80%? नहीं, अच्छे परसेंटेज लाना है। 90 का टारगेट है। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर। ये भी मेडिकल शोबे में जाना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात बेटा। और आपके बाद कौन है? अच्छा, इंटर में सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले बेटा? क्या नाम है बेटा? सल्तनत। अच्छा, सल्तनत हैं। ये किस मोहल्ले में रहती हो? मोहल्ला शेख सराय। फादर्स नेम? शकील अहमद। ये शकील साहब की बेटी हैं सल्तनत। और कितने % नंबर मिले हैं इंटर में? 79.4%। 79.4%। तकरीबन मान के चलिए कि 80% के करीब नंबर हैं, बॉर्डर पर हैं ये। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है बेटा? ड्राइंग में 94। टारगेट क्या बनाया था कि इतने % नंबर लाना है? सर 90+। कुछ कम रह गए? जी। वजह क्या है, क्या रीज़न है? सर मेहनत नहीं हो पाई कुछ? जी सर, मेहनत नहीं हो पाई। अच्छा, तो अब इंटर कर लिया है, इंटर के बाद क्या करना है? सर IAS
की तैयारी करनी है। तो आईएएस तो जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, अब क्या करना है? बीए करना है, बीएससी करना है? बीए करना है। बीए करना है। ये बेटी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है। और नाज़रीन, जब बच्चे ख्वाब देखेंगे, ख्वाब देखने के बाद ही जब इरादा बनता है तभी कामयाबी मिलती है। ख्वाब नहीं देखेंगे तो वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते हैं। जब हम ख्वाब देखेंगे तभी वो पूरे होते हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात। बेटा, आपके बाद किसके नंबर हैं? क्या नाम है बेटा? नाजिश। जी, नाजिश। नाजिश। नाजिश, वालिद साहब का नाम? नबी अहमद। किस मोहल्ले में रहती हो? मोहल्ला शेख सराय। शेख सराय में नबी अहमद साहब की बेटी नाजिश इंटर के एग्ज़ाम में कितने परसेंट? 78.8%। 78.8%। 8%। तकरीबन 79%। और सबसे ज़्यादा बेटा? सर हिंदी में कितने परसेंट? 87% हिंदी में मिले हैं। टारगेट कितना था नंबर लाने का? 80 प्लस तो था। 80 प्लस, तो तकरीबन 80 तो हो गए हैं, तकरीबन। अच्छा, ये बताओ बेटा कि आगे क्या इरादा है? फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है? सर बीए सोचा है, उसके बाद आईएएस बनने का। फिर बीए के बाद? बीए के बाद आईएएस की तैयारी करने का सोचा है। अच्छा, ये बताओ कि आईएएस की ज़्यादातर बच्चियां बता रही हैं कि आईएएस बनना है। ऐसी क्या बात है आईएएस बनने की? सर उसमें सर से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो देखिए, जो है, जहाँ तक आईएएस की बात बनने की बात है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक से जुड़ा हुआ चूँकि ये शोबा होता है और आवाम की एक तरह से खिदमत करना, तो ये एक जज्बा है। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज की हमारी इन बच्चियों में एजुकेशन जो कि किसी भी कॉलेज या स्कूल में हासिल कर रही हैं, उसके बाद में इन्हें बनना क्या है, ये इनके अंदर एक ख्वाब है और यही ख्वाब इनको इंशाल्लाह आगे ले जाएगा और इनका ये ख्वाब भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन पूरा होगा। आपके बाद कौन है बेटा? क्या नाम है बेटा? फिज़ानूर। फिज़ानूर। वालिद साहब का नाम? खुर्शीद आलम। जी बेटा? खुर्शीद आलम। अच्छा, कौन मोहल्ले में रहती हो? पट्टी रामदास। मोहल्ला पट्टी में फिज़ानूर हैं, ये खुर्शीद आलम साहब की बेटी हैं। तो इंटर में कितने परसेंट मिले बेटा? 75.9%। 75.9%। तो बेटा सबसे ज़्यादा नंबर? बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी में आगे बनना क्या है? नीट क्रैक करनी है और साथ में डिप्लोमा भी करना है। डिप्लोमा किसका? फार्मेसी का। और नीट क्वालिफाई करेंगी। हमारी नेक ख्वाहिशात बेटा। और इस तुम्हारे बाद कौन है? अच्छा, क्या नाम है बेटा? शुमाइज़ा नसीम। अच्छा, तो ये हमारी बहन है छोटी, और नसीम चचा हमारे मोहल्ला डीपुर के, उनकी ये बिटिया है। कितने परसेंट नंबर मिले? 74.2%। कम कैसे रह गए? कम तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भी अच्छे हैं नंबर। जी। और अब आगे क्या करना है? इंटर हो गया, लॉयर बनना है। तो एलएलबी करना है। फिर उसके बाद लॉ। एलएलबी करेंगी, उसके बाद वकालत करेंगी जी। या जो PCSJ होता है? नहीं, लॉ करेंगी। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात। तो ये हमारी बहन, इसने भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। और तुम्हारे बाद बिटिया के क्या नाम है बेटा? शमीम। शमीम। वालिद साहब का नाम? शराफत अली। मोहल्ला डीपुर। मोहल्ला डीपुर के शराफत अली साहब, उनकी बिटिया ये शमीम है। कितने परसेंट बेटा इंटर में मिले? 72.6%। अच्छा, नंबर सबसे ज़्यादा किस में है? हिंदी में। कितने हैं? 86 जी। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 67। अच्छा, थोड़ा सा परसेंटेज कम क्यों रहा? अब तैयारी तो थी, लेकिन फिर थोड़ी बीच में अच्छा, सच बताना, घर पे कितने घंटे पढ़ती थी? मॉर्निंग में मैं ज़्यादा पढ़ती थी। मॉर्निंग में? जी। अच्छा। और उसके बाद स्कूल में जो तैयारी की, एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन रहा था। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, आगे क्या करना है इंटर के बाद? आगे पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद लॉ की तैयारी करनी है। लॉ की तैयारी करनी है। लॉ करना है जी। अच्छा, LLB करना है जी। फिर LLB के बाद वकील बनेंगे जी, या UPSJ में जो जाएंगे? नहीं, हाँ, PCSJ में जी। अच्छा, PCSJ में जाएंगी। नेक ख्वाहिशात हमारी, बहुत ही दुआएं। और तुम्हारे बाद कौन है बच्ची? अच्छा बेटा, क्या नाम है बेटा? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान। वालिद साहब का नाम? मिस्टर इकबाल खान। अच्छा, मोहल्ला? मोहल्ला कटरा। इकबाल भाई के ये साहबजादे हैं।
अब्दुल्ला साहब, और इंटर इन्होंने पास किया है। नंबर कितने फ़ीसद हैं? 70.8% है 70.8%। सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में 83 83। तो इंग्लिश बढ़िया है जी। कम किस में रह गए? कम तो फिजिक्स में रह गए, फिजिक्स में रह गए। जी। टारगेट क्या था? टारगेट तो 85 प्लस था मेरा। 85 प्लस। जी, बट मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई। होता है, कभी कभी मेहनत भी करता है इंसान तो नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो अब आगे क्या इरादा है? अब आगे इसके बाद तो फार्मेसी और नीट की तैयारी करेंगे। मेडिकल शोबे में जाएंगे, जी। मेडिकल फील्ड में। जी। हमारी बहुत बहुत बेस्ट कम्प्लीमेंट्स ये स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, आज स्पोर्ट्स के लिए भी दिया गया है जो है ये क्या है बेटा? ये आर्म रेसलिंग में मैंने जीता है। अच्छा जी। तो स्पोर्ट्स में ये मिला है ये इनाम। ये क्या बोली जाती है, ट्रॉफी वगैरह? जी। अच्छा, ट्रॉफी मिली है। तो स्पोर्ट्स में क्या कौन सा खेल? आर्म रेसलिंग से पंजा कहते हैं वो मैंने। अच्छा। यस। अच्छा, समझ गए भाई। इंग्लिश हमको ज़्यादा नहीं आती है तो हाँ, नहीं सही, ज़्यादा नहीं आती है। किस क्लास में हो? मैं 10th क्लास में आई हूँ। हाई स्कूल में आई, मतलब जी। 10वीं में आई हो। जी, जी। तो कितना टारगेट है 10वीं में नंबर पाने का? 90% प्लस। वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल कयूम, कहाँ रहती हो, किस मोहल्ले में? मोहल्ला तवेला। मोहल्ला तवेला में अब्दुल कयूम भाई की ये बेटी हमारी भतीजी हैं और माशाल्लाह इनको स्पोर्ट्स में ये मिला है यहाँ से कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से। इस कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही हमारे अजीज़ और सोशल वर्कर भी एक तरह से हैं, समाजी कारकुन भी हैं और ये एक समाजी काम ही है, सोशल वर्क ही है, बच्चों को तालीम देना। मैंने जैसा कि शुरू में अपने आगाज़ में मैंने ये बताया कि इस कस्बे से रूगर्दानी की गई, चाहे वो हुकूमत व इंतज़ामिया हो या हमारे अवामी नुमाइंदे हों, एजुकेशन फील्ड में इस कस्बे की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तवज्जो नहीं दी गई। और इस चीज़ को महसूस किया कुछ लोगों ने, और जिन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पर शानदार एक स्कूल होना चाहिए जिसमें इस कस्बे के ख़ास तौर से और क़ुर्ब जवार के भी बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करें। तो इसी सिमत ये इस स्कूल की यानी कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। और आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, तमाम हमारे बेटे और बेटियाँ अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। तो इस कॉलेज की स्थापना में सबसे ज़्यादा तो मैं क्रेडिट देता हूँ ये रिश्ते में हमारी भतीजी हैं, लेकिन यहाँ मैम हैं ये और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस कॉलेज की, उम्मी खातून। तो उम्मी बताओ कि ये जब स्कूल की स्थापना की तो जहन में क्या ख्याल आया था? जहन में ख़्याल आया था कि मतलब हमारी लाइफ सभी लोग जानते हैं, और जिस वक्त मैंने ये स्कूल खोला था तो घर का ऐसा माहौल था हमारी ज़िंदगी का कि हम उसमें कुछ करना चाहते थे, अपने बच्चों के लिए भी प्लस आगे भी बढ़ना चाहते थे। उसके लिए पहले मैंने सिविल सर्विस में ट्राई करा, वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तब मैंने एक स्कूल के लिए स्टार्टिंग करी। जब मैंने स्कूल के लिए कहा तो मेरे घर में कहा गया कि ठीक है, कैसे ही नॉर्मल स्कूल कर लिया जाए आपका। तो धीरे धीरे करके शुरुआत करी जब हमने, तो 28 बच्चों से हमने शुरुआत करी। तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 टीचर्स थे और तीसरे हम थे, सब कुछ हमें अपने आप करना था। तो आगे बढ़ने लगे, आज 28 बच्चों से हमने 800 बच्चों का टारगेट पूरा किया है। जिस साल मैंने शुरुआत करी थी 2011 में, तब मेरे पास सिर्फ 3 टीचर थे, आज मेरे पास 28 टीचर्स का स्टाफ है। और हम जब इस फील्ड में आए तो हमने बहुत कुछ सोचा, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड तो है खीरी में, लेकिन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो जब हमने इसकी मान्यता ली तो हमने यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से ली। इस वक्त हमारे पास दोनों क्लासेस चल रहे हैं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम भी चल रहा है और इंग्लिश मीडियम भी चल रहा है। हमारे पास दोनों का एडेड है, हमारे पास परमिशन है कि हम दोनों क्लासेस को। अच्छा, ये बताइए उम्मी कि जो तालीमी ये सफ़र रहा है आपका इस स्कूल के क़याम से लेकर अब तक, कितने साल का हो गया सफ़र? ये 13 साल हो गए हैं हमको। 2011 में शुरू करा था और 13वां साल शुरू हो गया है। 13 साल हो गए हैं और 13 साल के दरमियान जाहिर सी बात है कि कोई भी काम जब शुरू किया जाता है और ख़ास तौर से एजुकेशन तालीमी मैदान में, तालीम के शोबे में,
तो बड़ी दुश्वारियाँ भी आती हैं, संघर्ष करना पड़ते हैं, जद्दोजहद भी करना पड़ते हैं। तो कुछ संघर्ष भी करना पड़ा होगा? बहुत करना पड़ा था, बहुत से ताने भी सुनने पड़े थे, बहुत से लोगों की बातें भी सुननी पड़ी थी, और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजा कि कुछ दिनों बाद ये बंद हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये चला नहीं पाएंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मतलब जिसको जो अच्छा लगता था, जो समझ में जिसके आया, उसने हमारे लिए कहा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम बढ़ते गए तो ये कारवां बनता चला गया हमारा। अच्छा, अब इंटर तक आप पहुंच गए, आगे क्या इरादा है? आगे ग्रेजुएशन का है। और जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगले साल तक वो भी सामने आ जाएगा। कोशिश बच्चों के है। लिए क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से जो अच्छे नंबरों से कामयाब हुए हम हैं? अपने बच्चों से बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं, और हम इनको दुआ करेंगे कि आगे जहाँ भी जाएं बहुत कामयाब हो, इस स्कूल का नाम रोशन करें। और अभी तो 85% है, लेकिन अगली बार 95% आना चाहिए। और खीरी टाउन और कुर्बो जवार के जो गांव हैं, बहुत से बच्चे आपके वहाँ शायद गांव के करीब के आते होंगे, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन के लिए? उनसे यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन के मामले में अच्छा संस्थान चुनें, जहां उनको अच्छे टीचर्स मिल सकें, अच्छा गाइडेंस मिल सके, और जो आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ते में चाहिए वो हम यहाँ पे उनको बता सकें। और वो यहाँ पर आए, एक बार कोशिश तो करें हम तक पहुँचने की। अगर हम एक लड़की होकर यहाँ तक आ सकते हैं तो वो लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया उम्मी, और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाबी अता फरमाए। और जो ख्वाब है आपका ग्रेजुएशन, इन्हीं बच्चों के लिए कि इन बच्चों को इंटर के बाद में साल 2 साल के बाद, इंटर के बाद बाहर ना जाना पड़े और यहीं उनकी ग्रेजुएशन की भी तालीम हो। हमारे साथ इस वक्त हाजी सईद अहमद साहब भी मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और जो कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल की जो ज़िम्मेदारी होती है वो जो दरसो तदरीस होती है, टीचिंग का जो जॉब होता है, और उस में एक तरह से पूरी तौर से वो जो टीचर्स स्टाफ होता है उसकी निगरानी करते हैं। तो आज जिन बच्चों ने अच्छे नंबरों का एग्ज़ाम में मुज़ाहरा किया, आज आपने उन्हें इनामात से भी सरफराज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात, दुआएं, ये आगे चल कर के खूब तरक्की करें, बढ़ें, कस्बे का, स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आपका जो टीचर्स का जो स्टाफ है, अमला है, उसके बारे में? टीचर का स्टाफ माशाल्लाह बहुत बढ़िया है हमारा, वेल क्वालिफाइड, बहुत तजुर्बेकार टीचर हैं, बढ़िया हैं। और इन टीचरों का ही नतीजा है कि बहुत कम समय में 2019 में हमारी इंटर की मान्यता हुई है इसकी कॉलेज की, और दीगर स्कूल 20-20 साल पुराने हैं, और सेकंड पोजीशन है हमारी इस कस्बे में। एक बच्ची आई है, वो भी हमारी पढ़ाई हुई थी, उसके 87 पॉइंट कुछ हैं, और हमारी जो बच्ची और आई यहाँ की तो उसके 85.50 हैं। तो सभी को जाहिर से नज़र आ रहा है कि हमारे टीचर्स बढ़िया हैं, स्कूल का माहौल बढ़िया है, और बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जा रही, तभी आज हमारा कॉलेज, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। फ़ीस के मामले में क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है? फ़ीस मुझको लगता है, हम चाहते हैं कि केजी से आप बताइए, केजी या नर्सरी जो भी जहाँ से शुरुआत होती है, आगाज़ होता है, और इंटर क्लासेस तक। देखिए, मेरा कस्बा ऐसा है, बहुत ज़्यादा फ़ीस देने में सक्षम नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमने फ़ीस रखी हुई है, तो शायद पूरे ज़िले में सबसे सस्ती मेरी फ़ीस। अभी मुझे यही मालूम हुआ था कि आपके कॉलेज की फ़ीस दीगर जो कॉलेजेस हैं उनसे बहुत कम है। तालीमी जो मेयार है, स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो बहुत बुलंद है और फ़ीस बहुत कम है, तो एडजस्ट कैसे करते हैं? कस्बे के मेयार को देखते हुए मैंने रखी है 1100 रुपये नर्सरी की फ़ीस है, वो भी 3 महीने की। जिसमें हम ये समझ लीजिए कि इस बार हमने डिजिटल बोर्ड भी बच्चों के लिए लगवा दिए हैं। इस 1100 रुपये फ़ीस में डिजिटल बोर्ड से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, हाजी सईद साहब, और वाइस प्रिंसिपल साहब भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, और जहन से मेरा नाम इस वक्त उतर गया है। उवैस साहब हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों और बच्चियों के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, जो आप आए, आपने इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बाइट ली छोटी सी, जो इनको मोटिवेट करेगी। फर्स्ट ऑफ पहले तो मैं आपका शिष्य भी रह चुका हूँ, मैं आपको गुरु ही मानता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़, इन बच्चों के लिए
बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों में जो नंबर पाए हैं वो इनके हक़ में थे, वो उनके हक़ के मिले नंबर। दूसरी चीज़, ये जो नंबर पा गए हैं इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, ये इनके अंदर एक अहम ज़िम्मेदारी बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये नंबर मेंटेन कर ले जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाला सफ़र आपके लिए आसान होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर टॉपर बन जाने पर अगर वो चीज़ मेहनत में ही तब्दील कर दी जाए तो वो बेहतर है, लेकिन अगर उससे घमंड में तब्दील कर दिया गया तो वो आपके लिए डाउनवर्ड की तरफ ले जाएगा आपको, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं इनसे बस यही कहना चाहूँगा कि इस नंबर को, इन परसेंटेज को अपने सर पर हावी होने ना दें और जिस तरीके से यहाँ मेहनत की है और इंशाल्लाह आगे जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, अपने कस्बे का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि बतौर गार्जियन ही और इशरत मेंबर साहब, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर बताइए कि जो ये इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज की जो पढ़ाई है, जो आज ये बच्चे हैं जिनको इनामात से नवाजा गया है, अच्छे नंबरों से ये पास हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चे जो हैं ये अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, ये एक दिन कस्बे का मुस्तकबिल जो है रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेराज भाई, आपकी बेटी ने गालिबन हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज यहाँ इनाम से भी नवाजा गया है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और बच्ची ने भी मेहनत की है और यहाँ जो मास्टर हैं उनकी भी जो है प्रोत्साहित जो है उनका भी योगदान रहा है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आपकी बिटिया ने अच्छे नंबरों से मेरी बिटिया ने अच्छे नंबरों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम बहुत खुश हैं और सारे टीचर्स जो हैं उनसे भी बहुत खुश हैं हम, और बहुत सारी उन्होंने मेहनत भी बहुत की है मेरे बच्ची के साथ। तुमने क्या बताया था, क्या बनना चाह रही हो? डॉक्टर। डॉक्टर, तो ये डॉक्टर बनना चाह रही है जी, तो हम इससे सहमत हैं। सहमत हैं जी, हमें खुशी है और हमने जो है इनको बताया और समझाया है और हम चाहते हैं ये डॉक्टर ही बने। चलिए, बहुत 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 हमारी नेक ख्वाहिशात। तो नाजरीन, हमने आज यहाँ जो अलंकरण समारोह हो रहा है और एक तरह से कह लीजिए कि एक एजाज़ी तकरीब है, जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर में अच्छे नंबर हासिल किए हैं, इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की है, इन बच्चों के बहुत सुनहरे ख्वाब हैं। कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहता है, कोई मेडिकल शोबे में जाना चाहता है, कोई वकालत के शोबे में जाना चाहता है। सभी के लिए हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन सब का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। बहुत बहुत दुआएं। जिन बच्चे और बच्चियों के नंबर कम रह गए उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात कि अगले जो उनके क्लासेस हैं उनमें अच्छे नंबर वो हासिल करें। नाज़रीन, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।